हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग बात करते हैं जो भूगोल का एक टॉपिक है इस बारे में कि भूगोल आखिर है क्या। जैसे उसी में सबसे पहले है जियोग्राफी। जो शब्द है ये वाला दिया किसने, ठीक है दोस्तों? तो ये वाला दिया है इरेटोस्थनीज, ठीक है। अब हम लोग को पहला सवाल ये होना चाहिए कि जो जियोग्राफी शब्द है वो किस भाषा का है। ये वाला ग्रीक भाषा का है, ठीक है दोस्तों। ये वाला ग्रीक भाषा का। और इसका फिर मतलब होना चाहिए कि जियोग्राफी का मतलब, जियोग्राफी जो है इसका मतलब क्या होता है। इसको हम लोग तोड़ते हैं दो भागों में। एक एक है जियो और एक है ग्राफी, ठीक है। तो जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हुआ वर्णन। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, उसी को हम लोग जियोग्राफी बोलते हैं। अब है कि भूगोल का जो जनक, भूगोल का जनक आखिर है कौन? भूगोल का जो जनक है वो है हिकेटियस। तो आखिर ये हुआ कि हिकेटियस को ही क्यों भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक पुस्तक जेस पीडियस, जिसमें पहली बार इन्होंने जो पृथ्वी का विवरण, क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और वर्तमान भूगोल का जो जनक है वो किससे बोला जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम को कहा जाता है, ठीक है। भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम। और व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। और विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है दोस्तों? मार्टिन बैहम। ग्लोब, ग्लोब मतलब समझ रहे आप लोग क्या है? ग्लोब है जैसे कोई ऑफिस या कहीं जाइएगा वहां पे आपको बिल लेगा या कहीं भी कि एक गोल रहता है, उसमें पूरा पृथ्वी के बारे में रहता है, मतलब दिया हुआ रहता है। मतलब पृथ्वी का एक समझ सकते हैं कि एक शेप है, आकार है, उसी को कॉपी किया गया, उसी को ग्लोब के रूप में जाना जाता है, ठीक। अब विश्व मानचित्र का निर्माता, तो विश्व मानचित्र के निर्माता जो है वो है अग्नि चिन्ह, ठीक है दोस्तों। जब विश्व का हुआ तो भारत के भी कोई ना कोई होंगे। चलिए वो आगे हम देखते हैं। तो जो भारत मानचित्र के निर्माता है वो है जेम्स रैने, ठीक है। और इनको मतलब क्यों बोला जाता है कि इन्होंने भारत का जो पहला मानचित्र है, व्यवस्थित और वैज्ञानिक मानचित्र, इन्होंने बनाया था 1782। कब बनाया था? 1782 में। इसी कारण से इनको भारतीय भूगोल का भी जनक कहा जाता है, जेम्स रैने, ठीक है दोस्तों। और देखिए जो भौगोलिक विश्वकोश है, भौगोलिक विश्वकोश की रचना की है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने भूगोल को परिभाषित किया है, तो आगे उनके बारे में जान लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। चलिए भूगोल है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आलमी विज्ञान है। किसने बोला है? ये बोला है कार कार्लोडियस टॉलमी ने, जिसको हम लोग टॉलमी बोलते हैं, ठीक है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये वाला बोले हैं आर्थर होम्स। होम्स से इसे याद रखते हैं, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट अपना दिमाग से सोच सकते हैं कि होम्स, होम्स बोल रहे हैं कि जो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो स्थान यानी कि घर, अपना से कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर सकते चाहिएगा तो, लेकिन इतना मजाइएगा ज्यादा है तो याद रखिए कि आर्थर होम्स ने बोला है कि जो पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है भूगोल में जो मानव के रहने का स्थान है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर etc का ज्ञान हमें प्राप्त कराता है। बोला बोला है अस्ट्रोनॉमर, ठीक है, अस्ट्रोनॉमर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जान लेते हैं कि मैंने अब अपने प्यारे देश भारत के बारे में जानते हैं और उसके भूगोल के बारे में। तो उसमें पहला बार यही है कि भारत, भारत का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ हुआ था? भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था पुराणों में, ठीक है दोस्तों। और ये वाला भारत हम लोग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो जो जन्म उस समय का, जो ऋग्वैदिक कालीन का जो जन्म थे, तो भरत नाम के एक राजा थे, उनके नाम पे पड़ा है हमारे देश का भारत। और भारत लगभग 5 नामों से जाना जाता है। तो इसी में जो भारत का और अन्य नाम है वो एक भारत है और एक इंडिया है। और इंडिया किसने बोला था? तो यूनानियों ने कहा था इंडिया। और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान फारसी और अरबी लोगों ने बोला था भारत को हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों। और आर्यवर्त, आर्यवर्त किसके नाम पड़ा? आर्यवर्त किसके नाम पड़ा? क्योंकि ये आर्यों का निवास स्थान होने के कारण से इसका नाम आर्यवर्त पड़ा, ठीक है। और एक है जम्मू द्वीप। और अल बरूनी ने बोला था हमारे भारत देश को अल हिंद, ठीक है। तब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत कहाँ पे स्थित है, ठीक है। भारत का जो आकार और भौगोलिक स्थिति है,
मैंने आकार में तो हमारा देश जो भारत है वो चतुष्फलकीय है, ठीक है दोस्तों, चतुष्फलकीय है। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र जो जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है जो हम लोग का क्षेत्रफल है, ठीक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है सेवेंथ है, मतलब सातवां सातवां स्थान है भारत। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो भारत से जो और जो 6 बड़े देश है उन लोग के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है, उनका क्या स्थान है। सबसे बड़ा है देश भारत, रूस। उसके बाद है कनाडा, और तीसरा नंबर पे आता है यूएसए। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन तीसरा नंबर पे यूएसए है, और चौथा पे है चीन, ठीक है। और पांचवा नंबर पे है ब्राजील, और छठा पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। और सातवां पे हम लोग का प्यारा देश भारत। और आठवां भी देख लेते हैं, आठवां अर्जेंटीना और नौवां कजाकिस्तान, ठीक है। और जो कजाकिस्तान है इसके बारे में थोड़ा सा याद कर सकते हैं हम लोग। ये वाला विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होगा कि कहीं से भी महासागर से इसको नहीं छूता है, इसीलिए इसको लैंडलॉक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग मतलब छोटा सा एक ट्रिक है, इसमें भी देख सकते हैं हम लोग। जो 7 बड़े देश है, मतलब 6 बड़े देश है भारत से, तो उसको याद करने का एक तरीका, जैसे रूस से रुक रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इसमें रूस से हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, चीन चीन पूरा इसमें लिखिए, चीन से हो गया चीन, और अ से हो गया अमेरिका, अ से हो गया अमेरिका, और ब से हो गया ब्राजील, और आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और भ से हो गया भारत। भारत क्यों लिखा ही हुआ है, देखो जनसंख्या में देख लेते हैं कि भारत का हम लोग का जनसंख्या कितना है। तो जनसंख्या जो है 121 करोड़ है। और ये वाला कितने कब की जनसंख्या के अनुसार, 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो देखिए अभी जो हम लोग का जनसंख्या 10 साल के बाद होता है, 11 के बाद 21 में हो रहा था, तो कोविड वोविड बहुत कुछ का रीजन हुआ, उस कारण से नहीं हो पाया। लेकिन इसलिए हम लोग अभी भी 2011 की जनसंख्या ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास हम लोग का जनसंख्या हो गया है। लेकिन हम लोग देखेंगे 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या जो मैंने अनुसार भारत में, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो है दूसरा। ये पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है ब्राजील, छठा है पाकिस्तान, सातवां है नाइजीरिया, ठीक है दोस्तों। और आठवां है बांग्लादेश, जो हम लोग का देश से सबसे बड़ा सीमा बनाता है, ठीक है। और हम लोग का अभी ऊपर आप लोग को बताया था कि हम लोग का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से हम लोग है जो 78,114 किलोमीटर स्क्वायर है, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का जो पीओके, पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया है जो पीओके है वो है, ये मैंने 78,114 किलोमीटर। और जो चीन द्वारा कब्जा क्षेत्र है अक्साई चीन, उसका क्षेत्रफल है 37,555 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति है उसके बारे में, कि भारत का कहाँ है। चलिए भारत का भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। जो हमारा देश भारत है उसका भौगोलिक अवस्थिति क्या है। जैसे भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। इसके जस्ट उत्तर में जाइएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा बोला जाता है। कर्क रेखा हम लोग का देश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और हमारे जो भारत देश है इसमें स्थित 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, जिसमें प्रथम है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, और झारखंड है, और त्रिपुरा है, और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कर्क रेखा पे टोटल 18 देश स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे जो 13 देश स्थित है विश्व में, और मकर रेखा पे जस्ट 11 देश स्थित है। जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक है। उसी को मकर रेखा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत का स्थिति है में अवस्थित है वो कहाँ पे, जैसे अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत देश का, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हम लोग का देश का जो मुख्य भूमिका है उसका है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। एक संपूर्ण भारत का पूछे आपसे तो वाला है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है दोस्तों।
अब देशांतरीय विस्तार को पूछे। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और कोई उत्तरी उत्तरी बिंदु पर पूछ रहा है, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है, जिसको वो केप केमुरी स्थित है, ठीक है। जो भारत का जो दक्षिणतम जो निकला हुआ भाग है, उसी को केप केमुरी बोला जाता है, ठीक है। उसी में हम लोग का दक्षिणतम बिंदु जो है वो स्थित है, कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। और अगर ये तो मुख्य भूमि का था, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो उसका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसका पुराना नाम है पिग्मेलियन, ठीक है दोस्तों। अब हो गया। अब देखते हैं कि पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जो बिंदु है, पूर्वी बिंदु है किवीथु या बलागू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है सरकरी, जो कि जिसको गुहार मोती भी बोला जाता है, जो है गुजरात में, ठीक है दोस्तों। और भारत का अब देखिए, अब है इम्पोर्टेंट ये वाला भी कि भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, तो पूर्व से पश्चिम यानी किबुथु से लेके सरकरी तक, ये वाला 2933 किलोमीटर, मैंने पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से जो दक्षिण बोलेगा तो इंदिरा कॉल से लेके और ये वाला कन्याकुमारी तक, ठीक है दोस्तों। इसका है 3214 किलोमीटर, ठीक, मैंने किलोमीटर बोल सकते हैं, 3214 किलोमीटर इसका जो एरिया है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत का जो मतलब जो समुद्र से नहीं लगा स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा का टोटल लंबाई कितना है 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा यानी समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 61 द्वीप से ही जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर, यानी कहीं कहीं आपको मतलब 11,000 मैंने 98 किलोमीटर भी देता है, अभी नया जो डाटा है उसके अनुसार है। लेकिन ये वाला भी मान्य है, मतलब अभी हो भी सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख सकते हैं तो मैंने क्या दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं जो समुद्र तटीय है उसके अनुसार कुल मतलब जो समुद्र सटा राज्य है तो वो 9 राज्य है जो समुद्र से सटा है भारत में। तो उसमें पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट टोटल 5 राज्य है, जो गुजरात है यहाँ, महाराष्ट्र है यहाँ, और गोवा है यहाँ, और कर्नाटक यहाँ, और केरला है यहाँ, ठीक है दोस्तों। और हम लोग देखते हैं कि जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में 4 राज्य है, पश्चिमी तट में 5 राज्य और पूर्वी तट में 4 राज्य, जिसमें तमिलनाडु है यहाँ, और उड़ीसा है यहाँ, और आंध्र प्रदेश है यहाँ, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।